तारीख 20 मई सन 2022 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद ही नहीं अटूट विश्वास है कि आप सब कमर कसकर ही आए होंगे हर शाम की तरह आज भी निभाने को मेरा साथ टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सुनने के लिए अपनी पसंद का बेजोड़ प्रोग्राम पॉडकास्ट। और मैं हूं आपके साथ आपका साही, आपका दोस्त संजीव चौहान। पॉडकास्ट की आज की इस कड़ी में हम और आप बतियाएंगे देश में 2 दिन से सन्नाटे में कहीं किसी कोने में सिमटी दुम दबाकर दुबकी पड़ी ठोको ताली वाली आवाज की। इससे आगे मैं अगर कुछ भी ना बताऊं आपको या ना बोलूं आपसे या ना बतियाऊं, तब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद आपसे बेशकीमती मेरे सुधी श्रोता मेरे मुंह से बाहर आए ठोको ताली यानी 2 शब्दों से ही ताड़ चुके होंगे कि आज आपके हम जुबान संजीव चौहान द्वारा पेश पॉडकास्ट की इस बेबाक कड़ी का रुख किधर होगा। मतलब सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर, मस्त मौला, एक जुदा अंदाज वाले चलते फिरते शायर, पूर्व सांसद और पंजाब कांग्रेस की मांद में राजनीतिक तिकड़मों से सेंध लगाकर उसका भट्ठा बैठा देने के लिए चर्चित, बीते कल के दाएं हाथ के बल्लेबाज और मध्यम गति के गेंदबाज वही गुरु सिद्धू, जिन्हें उनके अपने मुंह लगे प्यार से सिक्सर, शेरी पाजी और न जाने किन किन नामों से अक्सर बुलाते देखे सुने जाते रहे हैं। वही गुरु सिद्धू सर, जिन्होंने जैसे तैसे एड़ियां घिसते हुए कपिल शर्मा कॉमेडी शो में पहली बार पहुंचे, न मालूम बेचारे कितने निरीह परदेशियों की खुलकर इज्जत की बखिया उधड़ी होगी, अपने दांत निपोरते हुए उनके ऊपर हंसकर उनकी खिल्ली उड़ाकर। जिन बेचारों को पहली बार कपिल शर्मा शो में शिरकत करने के बहाने ही जैसे तैसे मुंबई का मुंह देखने का सौभाग्य बामुश्किल नसीब हुआ होगा, बिना ये सोचे समझे कि जिन गैर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सीधे साधे अदना से लोगों को सिद्धू सर उतारने के लिए बात बात पर अपनी बत्ती सी फैलाकर और जोरदार ठाके लगाकर ठोको ताली गुरु चिल्लाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कपिल शर्मा कॉमेडी शो जैसे मंच पर खड़े सीधे साधे लोग इंसान नहीं मिट्टी और प्लास्टिक के पुतले से नजर आते थे। बेपुतले जो मानो जैसे कि सिद्धू सर का ही मनोरंजन करने के वास्ते कपिल शर्मा शो में थाल में सजाकर लाए या बुलाए गए हों, जिनसे सिद्धू सर या जिन पर हंसते हुए सिद्धू सर जो भी भौंडा कमेंट या मजाक करके अपना और अपनी ऑडियंस का मन बहलाकर बेहद खुशी का अनुभव महसूस करते थे, वही गुरु सिद्धू, जिन्होंने भले ही कभी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की देहरी पर पांव न रखा हो, लेकिन अपने ठोको ताली वाले तकिया कलाम साम दाम दंड भेद जैसे बन पड़ा जोड़ तोड़ करके कई साल तक जमे रहे कपिल शर्मा जैसे पॉपुलर कॉमेडी शो में जज के सिंहासन पर। वही गुरु सिद्धू सर, हिंदुस्तान के जानी दुश्मन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जिनकी दांत काटे की दोस्ती जमाने में काफी दिन से बदनाम है। नहीं दोस्तों नहीं, श्रोताओं से आग्रह है कि बड़ा इंसान बनिए, मगर बड़ा इंसान बनकर अपने से छोटे कद या औकात वाले किसी शरीफ की इज्जत मत उतारिए, किसी सार्वजनिक मंच पर ठोको ताली का शोर मचाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और आपके सामने कोई शरीफ या संकोची स्वभाव वाला आपसे कमजोर इंसान खड़ा है। वो इंसान जो आपके सामने जुबान खोलने की या तो हिम्मत नहीं रखता हो या फिर आपके किसी भी ठोको ताली जैसे ओछे कृत्य का विरोध जता पाने की औकात न रखता हो। जग जाहिर है कि ऊपर वाले की लाठी की मार जब पड़ती है तो आवाज नहीं होती, या कह सकते हैं कि भगवान की लाठी बेआवाज की चोट करती है। ऐसे कथित हरपन मौला और भरे मंचों पर आम लोगों का मखौल उड़ा या उड़वाकर बेमतलब बेसिर पैर की बातों पर ताली ठोकने और ठुकवाने वाले सिद्धू सर गुरुवार यानी 19 मई 2022 से एकदम शांत पड़े हैं। न ताली ठोक या ठुकवा रहे हैं, न ही गुरु का राग अलाप रहे हैं, मानो उन्हें काट मार गया हो, या जैसे किसी ने गुरु सिद्धू को बर्फ से चिपका दिया हो, जिसके चलते उन्हें गर्म या ठंडा मानो कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। दोस्तों, वक्त सबके साथ न्याय करता है। जो सिद्धू सर कल तक निरीह बेचारे लोगों से अपना मनोरंजन करने की गरज में मिनट मिनट पर तालियां ठोकते और अपने मुंह लगों से उन पर तालियां ठुकवाते नहीं थकते थे, उन गुरु सिद्धू ने बीते 2 दिन से तालियां नहीं ठोकी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से पड़े कानून के पंच या मुक्के के बेरहम वजन ने गुरु की ताली बजाने की सब ताकत मानो खींच सी ली हो।
जब से हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस आला कमान के मुंह लगे सिद्धू सर को 1988 में उनके द्वारा रोड रेज में अंजाम दी गई एक निरीह की मौत के मामले में 12 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, तब से ही सिद्धू सर का ताली ठोकने का कतई जी नहीं कर रहा है। हालांकि बात बात पर लोगों का मजाक उड़ाकर ठहाके लगाकर तालियां ठोकते और ठुकवाते रहने जैसी बुरी आदत के हमेशा शिकार रहने वाले गुरु सिद्धू के हाथों जिस 65 साल के बुजुर्ग गुरुनाम सिंह की अकाल मौत हो गई थी, उनके परिवार ने सिद्धू सर की तालियों की गड़गड़ाहट अचानक गुमनाम कर देने वाले सुप्रीम कोर्ट के लिए ईश्वर का शुक्राना अदा किया है। TV9 डिजिटल के श्रोताओं में से शायद कुछ को ये लग रहा हो कि गुरु सिद्धू सर इतनी बड़ी कौन सी दुनिया की तोप हैं जिनका जिक्र आज पॉडकास्ट में करना जरूरी था। मगर आज भी अगर मैं गुरु के जेल जाने की तैयारियां शुरू हो जाने पर तालियों की बंद हुई गड़गड़ाहट के बारे में कुछ नहीं बोलता तो आप श्रोताओं की ही आने वाली पीढ़ियां आइंदा कभी ये कहने में नहीं चूकते कि गुरु जेल तो सिद्धू सर जा रहे हैं, मैं यानी आपका दोस्त संजीव चौहान खामोश क्यों हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि जब मैं सिद्धू सर की तालियां और बोलती बंद होने की बात करूंगा तो मुझे आज उनकी बेचारगी के आलम में अपनों से ही मुंह छिपाने को मजबूर हुए सिद्धू सर का दर्द भी समझना होगा। बात बात पर बेबात ही ताली ठोकने और ठुकवाने वाले सिद्धू सर सच पूछिए तो आज उस हाल में पहुंच चुके हैं जहां जब इंसान को ना तो तालियां ठोकने का ख्याल ही जहन में आता है, ना तालियों की आवाज ही दिल को सुहाती है। वरन ये कहूं कि 19 मई सन 2022 से जब से सिद्धू सर को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम करार देकर बामशक्कत 1 साल की सजा मुकर्रर की है, तब से ही सिद्धू सर के मुंह से पानी की बूंद और रोटी का निवाला भी उतरना दूभर सा हो गया है। भला ऐसे बुरे आलम में भी सिद्धू सर से ताली ठुकवाने की उम्मीद करके भी उन्हीं के जैसा काम तो उनके साथ मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक वैसा ही जैसा सिद्धू सर अपनी खुशी की खातिर अपने सामने मौजूद निरीह लोगों के ऊपर बेसिर पैर की बातों पर ठोको ताली गुरु चिल्लाया करते थे, अपनी गर्दन को 360 डिग्री एंगल में नचाते घुमाते मंडराते हुए। कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल सश्रम कारावास यानी जेल काटकर बाहर आने के बाद सिद्धू सर फिर से ठोको ताली गुरु की तान छेड़ दें। लेकिन ऐसे में सवाल यह पैदा होगा कि जमाने में सिद्धू सर अपने माथे पर एक जिंदगी के लिए लिखवा चुके सजायाफ्ता मुजरिम को मिटाने के लिए कोई रबड़ कैसे बनाएंगे अपनी इस उम्र में। तो दोस्तों, कल तक सीधे साधे और लोगों की ताली ठुकवाकर खुशकी यानी मजा लेने वाले गुरु यानी सलाखों के पीछे जाने की तैयारी में जुटे सिद्धू सर की बिना किसी लाग लपेट की ये बेबाक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत, कल मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को शेयर और TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए मेरे हर दिल अजीज दोस्तों।